बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 साल पहले जो बाबर ने किया संभल और बांग्लादेश में अब वही हो रहा है, उनका कहना है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि इन सब का डीएनए एक है, भगवान राम ने समाज को जोड़ा था। यह बयान आया सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनका यह कहना है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो 500 साल पहले मुगल आक्रांताओं ने किया वही अब संभल और बांग्लादेश में हो रहा है, और 500 साल पहले बाबर ने वही किया और वही काम आज बांग्लादेश में और संभल में हो रहा है। बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि 500 साल पहले इसी तरह का कृत्य बाबर के सिपह सालार ने किया था और कुछ उसी तरह से अब यहाँ हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, संभल में हो रहा है। लेकिन कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, इसका पूरा इलाज किया जाएगा। और दरअसल एक कार्यक्रम में वे पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ गए। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि 500 साल पहले बाबर के सिपह सालार ने जो किया था वही आज हम बांग्लादेश में और संभल में होता हुआ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे पता चले मंदिर तो मत नहीं। ये लोग तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ था 500 साल पहले, तो कोर्ट ने बता दिया। तो इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं और इस तरह के भूल जुलूल बयान दे अपना को करने को है। इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। मौलाना साहब, एक बात और उन्होंने कही कि किसी कोई गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे और ये सब कुछ सहन किया जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ को गलत फहमी, ये सबको साथ हमेशा नहीं रहेगा। आदमी जब इस कुर्सी पर बैठे नवाजा है तो सबको बराबर देखे, हमेशा ये कहता है। हम मुसलमान को एक किस्म से देखेंगे, हिंदू को एक किस्म से देखेंगे, तो ये संविधान की अवमानना है, ये कानून की अवमानना है। इनको चाहिए राजनीति करो लेकिन कानून और संविधान के साथ करो। हाँ, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मौलाना साहब, आपकी आवाज़ भी थोड़ी ब्रेक हो रही है, अगर आप हो सके तो थोड़ा नेटवर्क एरिया में आएगा। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए, उनसे भी एक बात इस पर रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो 500 साल पहले बाबर के सिपह सालार ने किया था आज वही बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। डीएनए दोनों का एक है, लेकिन कोई गलत फहमी में ना रहे कि जो कुछ हो रहा है उसको सहन कर लिया जाएगा। बिल्कुल, आज विचार करने की बात है कि 21वीं सदी के अंदर भी अगर लोग पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि कहाँ सभ्यता की तरफ ले जा रहे हैं हम, कहाँ पढ़ लिख कर इतने वैज्ञानिक युग में चलने की बात कर रहे हैं। तो सबसे सामने लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो वही वास्तविक तौर पे आज अफगानिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ लगातार हो रहा है कि लगातार आदमी काटे जा रहे हैं। कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा? आप सोचें कि आज 21वीं सदी में हम जा रहे मानवता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बाद भी अगर कुछ लोग तथाकथित तौर पर धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर
आज लोग को तलवार लेके सामने खड़े हो जाते हैं, काटने की बात करते हैं। किसी आक्रांता ने किसी विश्व में किसी भी देश में जाके किसी ने गलत किया, उसको सत्य जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आज मुझे बताइए कि इस विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, आप मेरे घर पे कब्जा करके बैठे हो, आप मेरे सम्मान को विध्वंस करके बैठे हो, और उसके बाद आप चाह रहे हो कि भाईचारा हो जाए। भैया, सम्मान बराबर का किया जाता है। सम्मान, कुछ समर्पण मैं करूं, कुछ समर्पण आप करें, लेकिन अगर आप समर्पण करने को तैयार नहीं और मुझे दबाए जा रहे हैं, तो ये वास्तविक तौर पर ये आक्रांताओं की फिलॉसफी है। ये उसी डीएनए की फिलॉसफी है जो आपने एक किसी के गर्दन काटने के लिए जो लोग लेकर आए, तलवार लेकर आए थे, तो आप उसको समझना चाहिए कि आज कब जागेंगे। आज तथाकथित तौर पर जो मौलाना लोग उपस्थित हैं, जो मुस्लिम लीडर्स उपस्थित हैं, उनको अपने लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि अब ये विश्व जो है, एक हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो कब तक शांति स्थापित करने के लिए समर्पण भाव चाहिए ना। हिंदू किसको काट रहे हैं मुझे बताइए ना। एक सीधी सीधी बात है, कौन कट रहा है और कौन बट रहा है सामने से दिखाई दे रही है। हिंदू कटता आ रहा है लगातार, और ये जिस प्रकार से पूरे विश्व में अफगानिस्तान से मार मार के भगा दिया गया, पाकिस्तान से मार मार के भगा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साजिद, आपका भी हमारे साथ जुड़कर इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। और अब बढ़ते आगे और अब फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको 100 बड़ी खबरें।